अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ समिया जमील, सीबो ग्रुप की एडमिन एंड फाउंडर एंड सेलिब्रिटी शेफ़। और इस वक्त हमने सीबो ग्रुप को कुछ मज़ीद विंग्स के अंदर डिवाइड किया है। सीबो माशाल्लाह से उसको 4 साल हो गए हैं और हम जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन ग्रो कर रहे हैं। हमारे नए सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उसके अंदर इंकॉर्पोरेट हो रहे हैं और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने हमें ज्वाइन किया। फूड, बेकिंग और इवेंट प्लानिंग, क्राफ्टिंग से हम बाहर आए तो हमने फ़ोटोग्राफी को इंकॉर्पोरेट किया। फिर कुछ अरसे के बाद हमने इसके अंदर हर्बल प्रोडक्ट्स ऐड की, फिर इसमें हमने हैंडमेड ज्वेलरी ऐड की। ग्रेजुअली चीज़ें बढ़ती गईं, लेकिन सीबो को कहीं ना कहीं तो उड़ान लेनी थी ना, कहीं ना कहीं अपनी मुसव्वरी तो दिखानी ही थी ना। तो इसलिए आज हमने सीबो को 2 और विंग्स के अंदर इंकॉर्पोरेट किया, जिसको लीड करेंगी आमना और मिसेस फरहाना। तो वेलकम करते हैं सबसे पहले शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। आमना ज़िया जो कि प्रोग्राम मुसव्विर को लीड करेंगी, जिनका फोरम होगा कि हम आर्ट को पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ पेंटिंग्स और किस तरीके से हम स्कल्पचर्स, मड वर्क, पेंसिल कलर, स्केचिंग, कैलीग्राफी, बहुत सारा वास्ट है जो सीबो के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ेगा और उसको लीड आमना ज़िया करेंगी। और मेरे साथ है मिसेस फरहाना, जो प्रोग्राम, जो विंग उड़ान को, यानी कि उस उड़ान को बढ़ेंगी। और उसका रीज़न ये है कि वो सारे बच्चे जो किस तरीके से एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, क्या टॉपिक्स होंगे, किस तरीके से लर्निंग सर्कल्स होंगे। हाँ, बच्चों के साथ साथ उनकी माँ बाप की काउंसलिंग किस तरह से होगी, ये हम सीखेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। तो हम डिस्कस करते हैं। तो भाई, सबसे पहले तो आप लोगों को वेलकम कि आप लोग हमारे सीबो को बढ़ाने में, उसकी उम्र बढ़ाने में और उसको हेल्दी करने के लिए आप हमारा पार्ट बनी। और बड़ा अच्छा लगता था वैसे ही, क्योंकि ये मेरी अम्मी है और ये मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, तो इसलिए और दोस्तों में कोई एज नहीं होता, बस आपकी जिससे दिमाग मिल जाए और जिससे अच्छा हो जाए तो बस बड़ा खुशी होती है। स्टार्ट करते हैं आपसे आमना जी। आप ही बताएं, प्रोग्राम जो हमारा जो विंग मुसव्विर है, प्रोग्राम मुसव्विर है, उसको किस तरीके से हम सीबो पे लेके चलेंगे? देखिए, जो मेरे जहन में आइडिया था वो ये था कि हम आर्टिस्ट जितने भी हैं, लड़कियां हैं और छोटी बच्चियां हैं, हम उनको एक तो पहले, सबसे पहले हम उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाएं कि उन्हें अपना आर्ट दिखाने का मौका मिले। उन्हें अपने जो भी मास्टरपीसेस उनके हैं, या अगर वो कोई लर्निंग भी करना चाहते हैं तो मैं उनको छोटे छोटे क्लासेस भी देने की कोशिश करूँगी। लेकिन पहले, सबसे पहले ये है कि हम एक फ़ोरम पे सब आर्टिस्ट को लाएं, उनके काम को एक साथ देखें और फिर उनके कुछ कॉम्पिटिशन्स करवाएं, उनकी कुछ एग्जीबिशन इस तरह से करवाएं कि उनको ये इंकरेजमेंट हो। बहुत सारे मतलब सारे आर्टिस्ट को ये चांस नहीं मिलता कि वो आगे चल के कहीं एग्जीबिशन में अपनी प्रोडक्ट को लेके जाएं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि सीबो के साथ मिलके हम इसको एक प्लेटफॉर्म दें और लोगों के आर्ट को, ख़वातीन के आर्ट को, जो मुसव्वरी से रिलेटेड है सारी चीज़ें, इसमें स्कल्पचर है, पेंटिंग है, वाटर कलर है और पोट्री पेंटिंग है, उन सब को लेके आएँ, उनके एग्जीबिशंस कराएँ। उनको जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है सीखने में या आगे सेल करने की उनको नहीं मिल रहे हैं प्लेटफॉर्म्स, तो हम इसको सीबो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें ताकि उनके लिए उनको आगे बिज़नेस चलाने में, होम बेस्ड बिज़नेस में फ़ायदा मिले। अच्छा, आप बताएं कि आपका जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम उड़ान, तो उसके अंदर जो है वो आपने ये डिसाइड किया है कि किस तरीके से बच्चों की काउंसलिंग, उनकी एजुकेशन, एकेडमिक्स, रिलीजन्स और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपने इसको इंकॉर्पोरेट किया, ख़ासतौर पे पेरेंट्स की जो जिस तरह से काउंसलिंग करनी है, तो ज़रा इसके बारे में बताइए। बच्चों के लिए बेसिक जो मेरा प्लेटफॉर्म है उड़ान, I provide the basic education to the students, the consultancy to the students as well as the parents and the teacher. They need also the consultancy. जब तक कि जो आप बच्चों को, जो शख्स तालीम तरबियत कर रहा है, उसी के पास अगर वो चीज़ मेन पावर नहीं होगा तो उसे बताना क्या है, पढ़ाना क्या है, तो वो मुश्किल होगा। हम बच्चों के बड़े बच्चे हो जाते हैं तो तब हम उनके ऊपर तो काम करते हैं, बट द बेसिक हमारे बच्चों का कमज़ोर रह जाता है कि हाउ टू राइट, हाउ टू रीड, हाउ टू प्रोनाउंस, तो वो चीज़ हम अपने बच्चों को नहीं सिखा पाते हैं। तो मेरा जो काम है वो बेसिक पर है कि आपने राइटिंग स्टार्ट कहाँ से, हाउ टू ग्रिप योर पेंसिल, हाउ टू चूज़ योर कलर। तो वो आपका जो आपके दिमाग में जो चीज़ आती है वो आपकी सोच को जाहिर करती है। तो हम ये कहते हैं कि बड़े होकर बच्चे ये बनेंगे, नहीं, बच्चा अपने आप को बचपन से ही जाहिर करता है कि उसके अंदर क्या इंटरेस्ट है, उसको डेवलप करने की ज़रूरत होती है। जो हम लोग नहीं समझते हैं
एक बच्चा जो इंजीनियर बनना चाहता है, वो जहाज़ से खेल रहा है, वो टेलीफोन तोड़ रहा है, वो स्त्री तोड़ रहा है, बट पेरेंट्स उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो वो डबल मल्टीपल उसके अंदर पर्सनैलिटीज़ हो जाती हैं। मेरा काम ये है कि बच्चे को समझाना और फिर उसके बाद उनके पेरेंट्स के साथ ये डील करना कि आपके बच्चे के अंदर ये क्वालिटी है, इसको प्रोग्रेस कीजिए। और फिर उसके बाद बच्चों के साथ हमने बेसिक उनको जो नॉलेज देनी है, उनके साथ राइटिंग करवानी है, रीडिंग करवानी है। उर्दू पे भी काम करेंगे? उर्दू पर हम आई विल प्रोवाइड द उर्दू एज वेल एज इंग्लिश, और उसके साथ साथ रिलीजियस भी। मेन चीज़ ये कि हमारे यहाँ हम बच्चों को तालीम से तो दे देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि तालीम का माक़ज़ तो हमारा दीन है, हमारा इस्लाम है। तो उसके साथ जब रिलेट करते हुए हम कोई चीज़ काम करते हैं तो वो एक दुनियावी काम के साथ दीनवी काम भी बन जाता है, हमारे लिए इतने सवाब भी आता है इस चीज़ के साथ साथ। तो जो मेरा मकसद है वो यही है कि हम बच्चों को बेसिक्स दें, कैसे वो पेंसिल पकड़ कर अपनी राइटिंग को सर्कल्स के थ्रू वे भी। तो ये सारे बुक्स और ये सारे नोट्स सब कुछ मिलेगा? अच्छा, एक और चीज़ भी, क्योंकि आपके जवाब के साथ मेरा एक और नया सवाल है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा? बिल्कुल, हम उनके हिसाब से देखिए, माशरा जो है, इखलाकियात, द कल्चर, वो सबके लिए सेम होते हैं। तो हम जब वो चीज़ पढ़ाते हैं तो वो मुस्लिम्स हो नॉन मुस्लिम्स हो, हम दीनी तालीम से, मेरा मकसद ये नहीं कि हम कुरान पाक की ही सिर्फ तालीम दे रहे हैं। हमारा सबसे पहले हमें एक बेहतर और माशरे के लिए बेहतरीन इंसान और मुसलमान बनना है। हम ज़ाहिर मुसलमान हैं तो वी प्रोवाइड द इस्लामिक रिलीजन। इसके अलावा बाकी लोगों को आप कल्चरल और उसके अखलाकियात और उनको माशरे के ऊपर हम देते हैं। लेकिन जो असल काम है वो ये कि बच्चों के साथ हम कैसे रिलेट करें, पेरेंट्स को हम कैसे, हम वर्कशीट्स देते हैं बच्चों को, प्राइवेट ट्यूशन्स हैं, मैं बच्चों को हम दूसरे बड़े स्कूल्स के लिए या किसी भी जहाँ पे पेरेंट्स की चॉइस होती है उसके लिए पेरेंट्स को क्लासेस दिलवाते हैं, बच्चों को जो प्रिपरेशन करवाते हैं बच्चों की, और उस लेवल के ऊपर ये ज़बरदस्त। और ये सारी चीज़ें आपको सीबो के विंग पे मिलेंगी, और जो विंग उड़ान है आपको उसमें डिफरेंट मल्टीपल वीडियोस, डिफरेंट मल्टीपल चीज़ें, कोर्सेज, आउटलेट्स, आप इनसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए। बात करते हैं आमना आपसे, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान के अंदर आर्ट की कितनी बड़ी, जो क्योंकि आप इस पूरे विंग को देखेंगी तो हर किस्म के लोग आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, हर एज ग्रुप आपको इंटरेक्ट करेगा, मासूम सी बच्चों की वेलकम ड्राइंग से लेकर एक आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट तक होगी। तो आप इसको कैसे देख रही हैं? इन फ्यूचर आप सीबो के प्लेटफॉर्म से एग्जीबिशंस कराएंगी, लोगों को हाईलाइट करेंगी, क्या होगा? जी बिल्कुल, मेरा यही मेरे एजेंडा में यही शामिल है। मैं चाह रही हूँ कि बहुत सारे देखें आर्टिस्ट ऐसे हैं जो ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं, या वो ऐसी जगहों पे, या उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल चुकी हैं कि वो आगे बढ़ गए। लेकिन हमारे यहाँ मेरे ख्याल ये मेजॉरिटी आर्टिस्ट जो है ना अभी घर ही बैठे हैं और वो उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। पिछले बहुत सालों में, पिछले मेरे ख्याल 10 सालों में कुकिंग और होम शेफ्स को तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिली हैं, बहुत सारे ग्रुप्स उस पर काम कर रहे हैं। मगर मैंने ये सोचा कि आर्टिस्ट को नहीं मिल रहा, क्योंकि बेसिकली मेरी एजुकेशन भी आर्ट रिलेटेड है। तो मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल भी जो है ना, जिनको चांस मिल गया कुछ ग्रुप्स के साथ तो मिल गया, अदरवाइज़ कोई नहीं है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि उनको आगे लेके चलें, उनको इनकरेज करें, उनको वो प्लेटफॉर्म दें कि वो आगे चल के इंटरनेशनली भी अपनी प्रोडक्ट को, अपने आर्ट को लेके जा सकें, क्योंकि नहीं मिलता, क्योंकि ये नहीं पता होता लोगों को कि करना किस तरह है, करना और कहाँ करना है, किस तरह करना है, कौन सिखाएगा, किसके साथ आगे बढ़े, कौन। तो आप इस वीक के अंदर आपसे लोग कांटेक्ट करेंगे, आप उन्हें गाइड करेंगी, आप उनकी क्लासेस हैं और उनकी एग्जीबिशंस हैं, वो सब आप मैं उनको करूँगी, मैं एग्जीबिशंस करवाऊँगी, तो उसमें हाईलाइट होके हमें आर्टिस्ट मिलेंगे, फिर हम उसमें ज़ाहिर है कि सॉर्ट आउट करेंगे कि किस किस आर्टिस्ट को हम कहाँ ले जा सकते हैं। और आप चाहती हैं कि सीबो के ग्रुप पे लोग प्रॉपर तरीके से अपनी क्यूरीज हैं, अपनी चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सीबो के साथ इसीलिए ये काम करना चाहा कि मैंने देखा कि अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसमें लोग बहुत इंकरेज होते हैं और बहुत मेरे ख्याल से पैशनेट किस्म के लोग इसमें हैं। तो इसके थ्रू ही मैं आर्टिस्ट बुलाऊंगी, पूरी अल्लाह ताला का एक आर्ट है। बिल्कुल, तो आर्ट की तो खूबसूरती अलग है, जो रंग और खूबसूरती है तो वो बड़ा तो ऐसी चीज़ है। और फिर घर बैठ के मैंने देखा बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन वो एक तरफ बस रख देते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम क्या करेंगे आगे चल के, और कितनी चीज़ें ऑनलाइन से डायरेक्ट सेल हो सकती नहीं होती। तो इस वजह से हमने कहा नहीं, हम उनको एक जगह पे इकट्ठा करें और उनके साथ मिलकर हम कुछ प्रोग्राम्स आगे करेंगे, तो इंशाल्लाह उनको भी प्रमोशन मिलेगी। थैंक यू सो मच कि आप दोनों यहाँ आए और अपने विंग को इतने ज़बरदस्त तरीके से रिप्रेजेंट किया, एक एक चीज़ें क्लियर की, और जो लोग हमें देखेंगे सीबो मेंबर्स और दूसरे ग्रुप्स के लोग भी, ये सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि सीबो के ही लोग करेंगे, ये सब लोग इसके साथ कंसर्न कर सकते हैं। आप लोग हमें डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं सबको थैंक यू करना चाहूँगी। थैंक यू RK Studios फॉर द वंडरफुल ड्रेस, और थैंक यू हेयर सैलून फॉर द लवली मेकअप, थैंक यू AR प्रोडक्शन एंड थैंक यू IQ पिक्चरेट, थैंक यू फेस्टीज फॉर द लवली डेकोरेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। फिर मिलते हैं एक और 2 गेस्ट के साथ जो आपको अपने विंग्स बताएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।